गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदा कुमारी गृह विज्ञान 11वीं के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यूनिट 5 शुरू किया था। मेरा परिधान। इसका पहला चैप्टर है तंतु विज्ञान यानी फाइबर साइंस। इसमें हमने पढ़ा था कि वस्त्र जो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आदि काल में भी या प्राचीन काल में भी मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए विभिन्न तरह के घास फूस, पेड़ पौधे के पत्ते, जानवरों के छाल इत्यादि का उपयोग करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोगों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी हुआ, उनके ज्ञान में उन्नति हुई और उन्होंने वस्त्र बनाना सीख लिया। आधुनिक समय में वस्त्र उद्योग बहुत ही उन्नत स्थिति में आ गया है। वस्त्र निर्माण में प्राकृतिक तंतुओं के अलावे कृत्रिम तंतुओं का भी निर्माण किया जाने लगा और वस्त्र बनाने में इन तंतुओं का भी व्यवहार होने लगा। प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा ये तंतु अधिक मजबूत और उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन्हें अवसर और उपयोग के अनुसार निर्मित किया जाता है। बच्चों, हम जो परिधान पहनते हैं, इसके अलावे घर में हम और भी बहुत सारे वस्त्र का व्यवहार करते हैं, जैसे चादर, तौलिया, पर्दा, कुशन कवर, सोफा कवर इत्यादि। इन सब का निर्माण बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी और मूल इकाई को तंतु कहते हैं। इन तंतुओं से धागा बनाया जाता है, फिर उन धागों से कपड़ा बनता है और उन कपड़ों से अलग अलग उपयोग के अनुसार वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हमने तंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लंबाई के आधार पर तंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। लंबाई के आधार पर तंतुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, छोटे तंतु और लंबे तंतु। छोटे तंतु में मुख्य रूप से प्राकृतिक तंतु आते हैं। इसमें सिर्फ रेशम ही एक ऐसा प्राकृतिक तंतु है जिसकी लंबाई अविरल होती है, अर्थात इस तंतु के लंबाई की कोई सीमा नहीं होती। बाकी और भी जितने सारे प्राकृतिक तंतु हैं, वे उन सभी की लंबाई बहुत ही कम होती है, जैसे कपास, जूट, लिनन, ऊन इत्यादि। लंबे तंतु के अंतर्गत
रेशम के अतिरिक्त कृत्रिम तंतु आते हैं। चूंकि कृत्रिम तंतु को मनुष्य खुद अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्मित करता है, इसलिए इसके लंबाई की भी कोई सीमा नहीं होती है। इसके बाद आज हम लोग लंबाई के आधार पर भी तंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक रेशीय तंतु। यह तंतु एक रेशा से बना होता है जो बहुत ही अधिक मुलायम और मजबूत होता है, जैसे रेशम का तंतु। दूसरा है बहुरेशीय तंतु, यानी मल्टी फिलामेंट फाइबर। यह बहुत से लंबे तंतुओं को आपस में बांटकर बनाया जाता है। ये तंतु भी चमकदार, मुलायम तथा आकर्षक होते हैं। चूंकि इसमें अलग अलग रंग के तंतुओं को मिलाकर बांटकर एक धागा तैयार किया जाता है। इस प्रकार से जिन तंतुओं का निर्माण किया जाता है, उससे जो वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होते हैं। इसके बाद प्राप्ति के आधार पर तंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात हम जो वस्त्र निर्माण के लिए तंतुओं का उपयोग करते हैं, वे तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके आधार पर उनका विभाजन किया गया है। प्राप्ति के आधार पर तंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक तंतु, यानी नेचुरल फाइबर। दूसरा है मानवकृत तंतु, यानी मैन-मेड फाइबर। और तीसरा है मिश्रित तंतु, यानी ब्लेंडेड फाइबर। अब यहाँ हम सबसे पहले प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत वे सारे तंतु आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये तंतु हमें पेड़ पौधों तथा जानवरों से प्राप्त होते हैं। इसलिए प्राकृतिक तंतु को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति तंतु, यानी वेजिटेबल फाइबर या प्लांट फाइबर। और दूसरा है जांतव तंतु, यानी एनिमल फाइबर। अब हम सबसे पहले वनस्पति तंतु के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति तंतु के अंतर्गत वे सारे तंतु आते हैं जो हमें पेड़ पौधे के तने, बीज अथवा फूल से प्राप्त होते हैं। इन तंतुओं का निर्माण सेल्यूलोज से होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे तंतुओं में कपास, लीलन तथा जूट मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद है जांतव तंतु, यानी एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर या जांतव तंतु उन तंतुओं को कहते हैं जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं।
ये तंतु मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। इन तंतुओं में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। ऊन तथा रेशम के तंतु जांतव तंतु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है खनिज तंतु यानी मिनरल फाइबर। इस प्रकार के तंतु हमें खनिज तत्व से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के तंतुओं का मुख्य घटक विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं। एस्बेस्टस तथा कता हुआ सीसा खनिज तंतु के अंतर्गत आते हैं। अब आता है मानवकृत तंतु यानी मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुनर्उत्पादित तंतु यानी रीजेनरेट फाइबर। इस प्रकार के तंतु प्रकृति से प्राप्त तत्वों का पुनर्उत्पादन करके बनाया जाता है। रेयन पुनर्उत्पादित तंतु का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार का तंतु बांस तथा लकड़ी की लुगदी को विशेष विधि द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा है कृत्रिम तंतु। इस प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रसायनों को मिलाकर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। नायलॉन, डेक्रोन, टेरेलिन इत्यादि कृत्रिम तंतु के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम तंतु से निर्मित वस्त्र बहुत ही मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। तीसरा है धात्विक तंतु यानी मेटल फाइबर। इस प्रकार के तंतुओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के धातुओं जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि के रेशे से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आता है मिश्रित तंतु यानी ब्लेंडेड फाइबर। अभी तक हमने जितने तंतुओं के बारे में पढ़ा, चाहे वो प्राकृतिक तंतु हो अथवा मानवकृत तंतु हो, उन सभी तंतुओं में कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी पाए जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के तंतुओं से निर्मित वस्त्र में सिर्फ वही गुण हम पाते हैं जो गुण उस वस्त्र के निर्माण में उपयोग में लाए गए तंतु अथवा धागे में पाया जाता है।
कई बार हम ऐसा भी चाहते हैं कि हम जिस वस्त्र का प्रयोग कर रहे हों वह देखने में सुंदर हो, आकर्षक हो, हमें गर्मी भी दे और जिसका उपयोग करना हमारे लिए आसान हो। अर्थात हम एक ही वस्त्र में बहुत सारे तंतुओं का गुण देखना चाहते हैं अथवा एक ही प्रकार के वस्त्र में बहुत सारे तंतुओं का गुण चाहते हैं। इसके लिए हम जिस वस्त्र का निर्माण करते हैं वह विभिन्न प्रकार के तंतुओं को मिलाकर किया जाता है, जिसमें वे सारे गुण पाए जाते हैं जो गुण उस वस्त्र के निर्माण में लगे हुए तंतुओं में होते हैं। यही कारण है कि आजकल विभिन्न तंतुओं को मिलाकर मिश्रित तंतु बनाए जाते हैं ताकि उससे तैयार वस्त्र में वे सारे गुण आ सकें जो उसके उपयोग में लाए गए तंतुओं में होता है। ऐसे वस्त्र वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं क्योंकि ये ना सिर्फ मजबूत और टिकाऊ होते हैं बल्कि देखने में आकर्षक तथा रखरखाव की दृष्टि से बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। कॉटसूल, टेरी सिल्क, टेरीकॉट, टेरी वूल इत्यादि ऐसे तंतु हैं जो मिश्रित तंतु की श्रेणी में आते हैं। इन तंतुओं से निर्मित वस्त्रों में वे सारे गुण होते हैं जो उस वस्त्र के निर्माण में उपयोग में लाए गए तंतुओं में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही।